Welcome, dear students. I hope all of you are doing well at home. In the last topic, we have done average current for full cycle, and today we have to do average current for half cycle. Okay? अब देखते हैं बेटा क्या डिफरेंस आता है दोनों में. अब पहले की तरह मैं आपको जैसे हमारा फुल साइकिल के लिए था कितना आया था करंट, एवरेज करंट 0, लेकिन यहाँ हमारा हाफ साइकिल के लिए करंट कितना आएगा 2I0/π. अब देखिए हाफ साइकिल कहाँ तक होगा, यहाँ तक कंप्लीट, T/2, दिस इज T/2. यहाँ तक देखो ये 0 से T/2, T/2 से T तक रिमेनिंग हाफ साइकिल. तो हम कहाँ तक की बातें करेंगे, T/2 तक की. ठीक है. अब हमें आई एवरेज निकालना है. सिमिलरली वैसे ही करेंगे. आपको पता है ना एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, जिसकी भी एवरेज आपको फाइंड आउट करनी है उसको dt से उसके साथ इंटीग्रेशन करनी है एंड डिवाइडेड बाय dt की इंटीग्रेशन. लिमिट्स क्या होंगी 0 to T/2. लिमिट्स क्या होंगी 0 to T/2. ओके. आई dt, आई की वैल्यू क्या है बेटा, ये करंट कौन सा ले रहे हैं I0 sin ω t, वो रखिए, इंटू dt की भी इंटीग्रेशन कीजिए 0 to T/2. क्लियर. I0 कॉमन है, बाहर ले लीजिए. dt की इंटीग्रेशन करी तो क्या आने वाला है कैपिटल T. dt की इंटीग्रेशन की तो t आया. लिमिट्स करी 0 से T/2 तक. जब लिमिट्स पुट करी तो हमारे पास क्या है, 0 वाली लिमिट में 0 हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया T/2 रखी हमने, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया T/2. अब हम बात करें हैं इसकी ऊपर वाले cos ω t की. यहाँ sin ω t की इंटीग्रेशन की तो क्या आया माइनस cos ω t डिवाइडेड बाय ओमेगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा. लिमिट्स क्या है 0 to T/2. ठीक है. लिमिट्स पुट कीजिए. t की जगह रखा मैंने कैपिटल T/2 माइनस cos 0. ओमेगा को बाहर ले लिया, या बाहर नीचे लिख लीजिए, बाहर ले लीजिए I0/ω. अब ओमेगा बाहर है तो नीचे से मल्टीप्लाई होगा बेस के साथ, तो क्या बन गया ω/T/2 I0. लिमिट्स पुट की मैंने यहाँ कोस. अब t की जगह मैंने क्या रखा 2π/ω. t की जगह रख सकते हैं बेटा 2π/ω. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2π से 2 से 2 कैंसिल. हमारे पास क्या रह गया cos π माइनस cos 0. अब आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1. cos 0 की वैल्यू कितनी है 1. -1 -1 कितना हो गया -2. -2 माइनस कितना हो गया प्लस का 2I0 डिवाइडेड बाय क्या था बेटा ω/T/2. वट इज़ द वैल्यू ऑफ t, आप सबको पता है. t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बार बार रखते आ रहे हैं, याद रखना है इसे. t की जगह क्या रखना है 2π/ω. 2π/ω, ये 2 ये वाला ω/2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. हमारे पास क्या आ गया 2I0/π. अब देखिए ये क्या वैल्यू आई हमारे पास हाफ साइकिल के लिए. देखिए ऊपर वाले से मैच कीजिए, सेम आ रही है ना. यस. अब देखिए आपको पता है पोटेंशियल क्या है V0 sin ω t. V एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितनी होगी 2V0/π. सिमिलरली अगर आपका करंट I0 sin ω t है और I एवरेज निकालनी है तो वो कितनी आएगी 2I0/π. ये आपको याद रखना है. हाफ साइकिल के लिए ये होगी और फुल साइकिल के लिए ये होने वाली है, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको बोलेगा वो हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू निकालो और फुल साइकिल के लिए निकालो. अब आगे हम बात करते हैं RMS वैल्यू की. RMS से क्या मतलब है हमारा रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर. अब आपको एक बात बता दूं, अब ये RMS क्या है. जो हमारे घरों में सप्लाई होती है, वोल्टेज आती है, तो वो कौन सी वोल्टेज आती है, वो मेन टोटल वोल्टेज नहीं आती, वो कौन सी आती है RMS वैल्यू आती है. RMS वैल्यू आती है पोटेंशियल की और करंट की. RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर. सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी एवरेज निकालेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे. सबसे पहले स्क्वायर करेंगे. अब हमें RMS आई का करना है, तो आई का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया, एवरेज निकाला और एवरेज के बाद उसका रूट कर दिया. अब आपको पता है V क्या होता है V0 sin ω t. तो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी V की V0 डिवाइडेड बाय √2. सिमिलरली आई की क्या होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I0 √2. सबसे पहले क्या करना है बेटा स्क्वायर करना है. आई का स्क्वायर किया, आई क्या है हमारे पास I0 sin ω t. आई की वैल्यू क्या है हमारे पास I0 sin ω t. इसका रूट, इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा आई स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t. इसका एवरेज निकालिए, एवरेज के बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायर के लिए मैंने इसकी पावर 1/2 रख दी. रख सकते हैं ना आप, किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो, या फिर उसकी पावर 1/2, दोनों चीज़ें सेम हैं.
अब वैल्यू रखी मैंने आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डिवाइडेड क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो डी टी से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेशन से। आप सबको क्लियर है ये बात। आई नोट कॉमन ले लिया, डी टी का इंटीग्रेशन किया 0 से टी तक का, तो डी टी की इंटीग्रेशन में क्या आया, कैपिटल टी। आई नोट स्क्वायर बाहर आ गया था, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। डी टी से इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से टी क्या आया, हाफ। आई नोट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया 2t। सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई अब हमारे पास। डी टी अंदर गया, इंटीग्रेशन होगी डी टी इंटू 1, टी आ गया उसका। कॉस टू पाई की आप कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की तो क्या आया, साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा है तो नीचे भी ओमेगा आ गया, 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का 2 ओमेगा नीचे आ गया, टी का 1 हो गया। अब इसका हाफ जो हम कर ही रहे हैं हाफ बार बार क्योंकि इसका ये स्क्वायर रूट है। आई नोट स्क्वायर 2t टी माइनस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट्स पुट किए हैं, पहले टी रखा सब जगह, अब 0 रखा, टी की जगह 0 रखा, यहाँ पे भी साइन 2 ओमेगा 0 रखा। ये साइन 0 कितना होता है बेटा, 0। टी माइनस सॉरी बेटा, टी माइनस साइन 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। टी की जगह क्या रख सकते हैं बेटा हम, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 4 पाई। 4 पाई में क्या होगा, 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो साइन 4 पाई भी क्या हो गया, 0। हमारे पास क्या रह गया, टी और इसका स्क्वायर रूट। आई नोट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट से, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट रूट 2। सिमिलरली अगर आप वी आर एम एस निकालते हैं तो वो क्या आएगा, वी नोट बाय रूट 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब मैंने आपको बताया जो हमारे घरों में पोटेंशियल आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, वो कौन सी वैल्यू आ रही है, आरएमएस। और जो हमारे यहाँ जो करंट आता है, अपने इंडिया में करंट आता है, उसका कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, 50 हर्ट्ज़ का। हर कंट्री का अपना अलग करंट है, हर कंट्री का करंट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, 50 साइकिल कंप्लीट करेगी, 50 साइकिल कंप्लीट करेगी। ये 50 साइकिल कंप्लीट करेगी तो मतलब 100 टाइम्स क्या होगा, 0। एक यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर 0 होगा, एक साइकिल में 2 बार 0 होगा। मतलब करंट 1 सेकंड में 100 बार 0 हो रहा है, मतलब करंट ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि आपको लगता तो नहीं है। जो हमारे घरों में अब देखिए ये करंट आ रहा है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 100 टाइम्स 0 हो रहा है इसका करंट। लेकिन हमें तो नहीं दिखता ना, पता तो नहीं चलता ना, क्योंकि इतना सब कुछ फास्ट होता है कि हम इसे महसूस ही नहीं कर पाते। ठीक है बेटा। अब देखिए अगर आपको v गिवन है क्वेश्चन में, कोई भी न्यूमेरिकल में आपको v गिवन है एग्जाम में, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि किस काइंड का v है, तो आप अपने आप उसे एज्यूम कर लेंगे वो वी आर एम एस गिवन है। आपको कितने क्या गिवन है, वी आर एम एस। वी आर एम एस गिवन है तो वी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला 2 वी नोट बाई पाई। करंट निकालने का फॉर्मूला 2 आई नोट बाई पाई। क्लियर, ये चीज़ें आप कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछिएगा।